राम राम कोडर्स। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो अगेन प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन है उससे काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो या आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो वाला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आना। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेगा, वरना ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लग सकता है। फर्दर आई विल ट्राई इन दिस वीडियो कि सब कुछ इतना कवर कर दूं कि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए आ जाते क्वेश्चन पे। हमारे साथ हमारे दोस्त हैं प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो क्वेश्चन क्या है ना कि हमें एक ट्री दिया हुआ है और एक नोड दिया हुआ है, एक टारगेट नोड। आपको क्या बताना है कि एक और सॉरी एक और नंबर दिया हुआ है, एक इंटीजर के भी दिया हुआ है। उस टारगेट नोड से हर नोड जो कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के पे है, उसको हमें एक वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न करना है, राइट? सो बिल्कुल। वेरी सिंपल। एक बार जरा एक एग्जांपल से करते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमें वो जो टारगेट नोड है ना, वो 5 दिया हुआ है और k का वैल्यू यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2। तो ऑल नोड्स विच आर एट डिस्टेंस 2 फ्रॉम द दिस नोड, दिस टारगेट नोड, हमें उसको प्रिंट करना है या फिर वेक्टर में स्टोर करके रिटर्न करना है। तो कौन कौन से नोड है जो इससे 2 डिस्टेंस पे है? तो सबसे पहले आ जाते हैं। ये नोड है 7 जो कि इससे 2 डिस्टेंस पे है। 4 नोड है जो इससे 2 डिस्टेंस पे है। और ये सॉरी 1 नोड है जो इससे 2 डिस्टेंस पे है। आपको ये सारे नोड को रिटर्न करना है। कैसे करेंगे प्रशांत? क्या आइडिया लग रहा है कैसे इस तरह के क्वेश्चन करना चाहिए? शुभ, हम लोग ने अपने जस्ट अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि हम लोग कैसे बर्निंग फॉरेस्ट या बर्निंग ट्री को हम लोग कर सकते हैं। सो सेम अप्रोच। उसमें हम लोग ने क्या किया था अगेन कि हम लोग लेफ्ट और राइट में तो ट्रेवर्स करना जानते हैं कैसे करते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे मतलब ऊपर कैसे जाएंगे, तो बेसिकली उसके लिए हम लोग को एक डेटा स्ट्रक्चर में बेसिकली एक मैप हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग उस नोड के पेरेंट को स्टोर करते चलेंगे एंड देन सिंपल डी सॉरी बीएफएस अप्रोच हम लोग को मिल जाएगा अपना रिजल्ट। यस। तो बर्निंग ट्री में हमें क्या करना था कि शुभ, हमें क्या। मेरे को ये अपना बर्निंग ट्री से कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सेम। अगर आप वो देखोगे यहाँ कहीं आ रहा होगा आई बटन में, सो yes, एकदम आपको सेम लगेगा। वो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट नहीं है उस क्वेश्चन। अगर बर्निंग ट्री में क्वेश्चन ये रहता कि ऑल द नोड्स जो कि आफ्टर सर्टेन टाइम टी के बाद जल चुके होंगे, उन नोड्स को राइट। आपको रिटर्न करना है। तो बर्निंग ट्री भी यही क्वेश्चन हो जाता कि आफ्टर सर्टेन टाइम टी कितने बिल्कुल नोड्स बिल्कुल। जल चुके हैं। तो ये वही क्वेश्चन हो जाता। तो इसमें पूछा था बर्निंग ट्री में कि आफ्टर व्हाट टाइम हम कह सकते हैं कि सारे नोड जल चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस था बर्निंग ट्री में। सो बाकी तो सो पीपल, इट ऑलमोस्ट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप बर्निंग ट्री क्वेश्चन करके आओ, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो और इंटरव्यूज में पूछने के चांसेस बहुत है इस क्वेश्चन के। राइट। और जिस तरीके से प्रशांत ने यही यही दो चीज ही हैं बस। और एक और मैं बता देता हूँ क्योंकि बीएफएस जिन लोगों ने नहीं देखा है, बीएफएस में एक इनसाइट एक जरूरत पड़ता है विजिटेड एरे का या फिर विजिटेड वेक्टर या राइट। फिर जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर कह लो। क्योंकि बिल्कुल। अगर आप बीएफएस यूज कर रहे हो तो ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं यूज करोगे तो आप में भी हो सकता है आप इनफाइनाइट लूप में चले जाओ, एक ही चीज को बार बार विजिट करते रह रहे हो। सो राइट। तो बस यही चीज करना है। एक हम लोग बीएफएस करके क्या कर लेते हैं कि सारे के सारे नोड्स को पेरेंट्स उस को स्टोर कर लेते हैं मैप में। राइट। और रूट का पेरेंट क्या होगा? नल होगा। और बाकी बिल्कुल। जितने भी नोड्स है उन सबका तो कोई ना कोई पेरेंट है ही। तो उसके पेरेंट उस नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके पेरेंट को स्टोर कर लेंगे और हम लोग बना लेंगे एक विजिटेड एरे। और बस बिल्कुल। इसी तरीके से बीएफएस कॉल करेंगे। और बीएफएस कॉल करने का क्या फायदा है? जैसे कि अब देखो, अब इस नोड पे हमें क्या खोजना है? इस नोड से ऑल नोड्स विच आर एट डिस्टेंस 2, राइट? तो फर्स्ट कॉल में हम लोग को क्या मिलेगा? ऑल नोड्स विच आर एट डिस्टेंस 1। तो ऑल नोड विच आर एट डिस्टेंस 1 कौन कौन से हैं? 6, 2, 3। अब इन तीनों नोड से जो भी नोड कनेक्टेड होंगे वो सारे नोड इस नोड से 2 डिस्टेंस पे होंगे, राइट? तो अब 6 वाले नोड से कौन सा नोड कनेक्टेड है? कोई नोड कनेक्टेड नहीं है, इसका कैंडिडेचर फेल हो गया। 2 नोड से कनेक्टेड कौन कौन सा नोड है? एक 7 है, एक 4 है, राइट? बिल्कुल। अब 3 नोड से कनेक्टेड कौन कौन सा नोड है? एक 5 खुद है और एक 5 1 है है। और एक 1 है। तो अगर आपने यहाँ पर विजिटेड एरे नहीं बनाया होगा ना,
तो यहाँ पर आप फंस जाओगे, आप फिर से 5 वो ले लोगे बिल्कुल और फिर से बिल्कुल 5 बिल्कुल। के बाद और आप फिर फिर से से वही पाथ आप ट्रेवर्स करते रहोगे। एक इनफाइनाइट लूप टाइप का बन जाएगा आपको, आप आगे पीछे करते रह जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पर एक बार जो विजिट हो गया, आप इंश्योर करो कि आप उसको विजिटेड मार्क कर दो, ट्रू फॉल्स कुछ भी, जो भी खेल आपको अच्छा लगता है वो आप कर लो। और यहाँ पर 3 से कनेक्टेड बिल्कुल एक नोड है 1, जो भी इससे 1 डिस्टेंस पे होगा, सॉरी 2 डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि 3 खुद से एक 1 डिस्टेंस पे है, तो 3 से जो भी कनेक्टेड है वो तो 2 डिस्टेंस पे होगा, तो इसको अपन स्टोर कर लेंगे। बाकी यही सारा है। और बीएफएस में हमने अच्छे से बात किया है, काफी अच्छे से, कैसे हम लेवल बाय लेवल एक प्रोसेस को लेके आगे बढ़ते हैं। डीएफएस में यही चीज होता तो अपन एक डेप्थ में पूरा चल जाते हैं, एक बार में पूरा का पूरा ऑल नोड्स एट डिस्टेंस 2 पे जाते हैं। इसमें क्या है कि लेवल बाय लेवल जाएंगे। एट फर्स्ट हम बिल्कुल लोग हर उस नोड पे जाएंगे जो इससे 1 डिस्टेंस पे है, फिर एट सेकेंड हम लोग हर उस नोड पे जाएंगे जो कि इससे डिस्टेंस 2 पे है, फिर अगर फर्दर इसी तरीके से चलते तो हर उस नोड पे जाते हैं जो कि इससे डिस्टेंस 3 पे है। तो इस तरीके से ये लेवल बाय लेवल काम चलता है। और बीएफएस अगर आपने अच्छे से देखा है हमारा, तो आपको क्लियर होना चाहिए, या फिर अगर खुद से भी आपका बीएफएस ठीक है, आपको पता होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। मतलब वही अगर आपका बीएफएस अगर आपको आता है या फिर अगर हम हमारा देखें तो ये क्वेश्चन आपको काफी सिंपल ही लगेगा। राइट। तो एक हमने क्या किया, एक पेरेंट मैप बना लिया है, पिछले में भी हमने मैप ही बनाया था, इस बार भी हमने मैप ही बनाया है बिल्कुल हर बिल्कुल नोड को। बिल्कुल और लास्ट टाइम क्या था, हमें उसमें नोड नहीं दिया होता, यहाँ पर हमें नोड दिया हुआ, तो अगेन हमें नोड को अलग से स्टोर करने का जरूरत नहीं, वो एक लाइन यहाँ पर शॉर्ट होगा। यहाँ पर हमने हर नोड के, अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड का पेरेंट कौन होगा, वो खुद ही नोड होगा, उसका राइट खुद चाइल्ड का नोट। भी पेरेंट कौन होगा, वो खुद ही नोड होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल पेरेंट वेक्टर में स्टोर कर लेंगे और एट द सेम टाइम क्यू में पुश कर देंगे, ताकि फर्दर प्रोसेसिंग में वो हेल्प करे। और एक राइट अगेन यहाँ पर मैंने मैप ही स्टोर कर लिया है टू स्टोर क्या विजिटेड है कि नहीं। और यहाँ पर बूल मैंने लिया बिल्कुल। है ताकि पता चले कि अगर बूल ट्रू हो चुका है इसका मतलब कि वो विजिटेड है। आप यहाँ पे मैट्रिक्स भी ले सकते हो तो हाँ, एज अ विश। जो भी आप ले सकते हो इसमें, मतलब इट्स टोटली योर चॉइस, आप कैसे क्वेश्चन को करते हो। बिल्कुल बिल्कुल और क्यू अब तक एम्प्टी हो चुका होगा क्योंकि हमने सारे के सारे नोड को विजिट कर लिया, राइट। तो क्यू में हम सबसे पहले राइट। टारगेट नोड को पुश कर देते हैं और टारगेट नोड को ट्रू कर देते हैं, राइट। जो विजिटेड है। राइट। राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे ना प्रशांत। बिल्कुल। और डिस्टेंस अगर इंक्रीज होके, अगर वो के बराबर आ गया सो तो इसका विल मतलब ब्रेक द लूप। और डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे किस तरीके से, ये मतलब पहले डिस्टेंस को चेक करेंगे, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या था, अगर मान लो 2 है, 2 प्लस प्लस इज वेदर इक्वल टू के, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज 2 3 इज इज वेदर इक्वल इक्वल टू टू के, 3 नॉट्स। और 2 राइट का एंड वैल्यू। देन वी विल इंक्रीज 2। राइट। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है लोगों को, आप एक बार सोचना है इसके बारे में अच्छे से। और अगेन क्यू डॉट साइज तक ही हम लोग ये काम करते हैं, और इसके बारे में भी मैंने बहुत ज्यादा बात कर लिया है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कैसे हम लेवल बाय लेवल करना है। तो एक लेवल के जितने भी नोड्स हैं वो एक बार में प्रोसेस होने चाहिए, कोई भी अगर छूट जाएगा तो फिर वो बिल्कुल अगले लेवल में काउंट करेगा। तो एक लेवल पे क्यू डॉट साइज जो भी है उसको मतलब उन सारे नोड को एक बार में प्रोसेस करेंगे। उसका अगर लेफ्ट चाइल्ड है और वो लेफ्ट चाइल्ड विजिटेड नहीं है, तो हम क्यू में पुश कर देंगे इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए, और उसके चाइल्ड को ट्रू कर देंगे एट द सेम टाइम। और अगेन उसका राइट चाइल्ड है और वो अभी तक विजिटेड नहीं है, तो उसको भी हम पुश कर देंगे क्यू में और उसको ट्रू कर देंगे। और अगेन उसका अगर राइट पेरेंट कोई भी है, जैसे कि अगर रूट नोड नहीं है तो उसका पेरेंट होगा ही, और वो पेरेंट अभी तक हमने विजिट नहीं किया है, तो उसको हम क्यू में पुश कर देंगे। so we'll push the parent also and then we'll mark the parent as visited। राइट। और फिर हम उसको विजिटेड या फिर ट्रू यहाँ पर पुश कर देंगे। बिल्कुल और फिर जहां पर हमने ब्रेक किया, देखो हर टाइम पे हम क्या करते थे, क्यू जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक हम लोग चलाते रहते थे अपने लूप को। यहाँ पर हमने क्या किया है कि बिल्कुल जैसे डिस्टेंस क्या हो गया, हमने लूप को ब्रेक कर दिया। जैसे कि यहाँ पर मान लो सबसे पहले हमारा क्यू क्या था, क्यू में हमने 5 डाला, एक बार एग्जांपल से करते हैं। फिर हमने क्या किया, 5 को निकाला
और 5 से कनेक्टेड जितने भी Then फर्स्ट लेवल फिर पे है उसको डाला, which is 2 6 3 2 6 and 3। अब बिल्कुल इसके बाद हमने क्या डाला, इन सब को हटा के इन सब से जो भी कनेक्टेड 1 डिस्टेंस पे 7, यहाँ पर लिख देता हूँ 7 4 और 1, राइट। राइट। तो इसको हमने डाला और ये सारे नोड अपने यहाँ से हट जाएंगे। और सो इस विद इन दिस टाइम हमारा डिस्टेंस जो हो चुका है वो 2 हो चुका है। 2 हो चुका है। अब क्यू में हमारे पास क्या क्या है, 7 4 1 और लूप अपना ब्रेक हो चुका है। तो हमारे पास क्यू में जो भी डेटा है ना, दैट इज आंसर कि कौन कौन से नोड्स हमारे एट अ डिस्टेंस 2 पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब तक क्यू में एम्प्टी ना हो तो हम जाए, लोग एक वेक्टर में स्टोर करके और उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। राइट, क्यू को इधर पॉप करते जाएंगे और उसका वैल्यू को इंसर्ट करते जाएंगे उससे पहले, और अपने आंसर वेक्टर में स्टोर करके वी कैन रिटर्न। सो या यही छोटा सा कोड था और अंत में वेक्टर को आंसर को रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। सो इतना सा चीज था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ऑल्सो डू कमेंट वेदर कि हम लोग और कोई एग्जांपल डिस्कस करने चाहिए कि नहीं, कि आपको इतना एग्जांपल में समझ में आ रहा है। प्लीज डू गिव योर सजेशंस राइट, सो दैट वी कैन इंप्रूव फॉर कंटेंट आल्सो। और हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहे होंगे। आप उधर से हमें हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं, और सारे नोटिफिकेशंस इंटर्नशिप और प्लेसमेंट से रिलेटेड आते हैं हमारे चैनल पे। तो मेक श्योर टू हिट द नोटिफिकेशन बटन 2 ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर दो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप वाला। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।